आज इस आदमी का ये जो बाबा है इसका कहानी सुनाएंगे और बताएंगे इसके साथ क्या परेशानी है, ये इतना परेशान क्यों हो गया है, ये उसी का ज़मीन है, कितना बार आवेदन दिया है। उसका स्थिति तो आप देख ही सकते हैं उसकी शक्ल से, वो क्या कर सकता है। परेशानी होने के बाद जब न्याय पाने के लिए ओपी जाता है, थाना जाता है, तो उसका कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा सिस्टम भ्रष्ट है और सिस्टम चलाने वाला भी भ्रष्ट है। देखें यहाँ लिखा है रंजीत कुमार। ये रंजीत कुमार जो है ये अधिक शुरू से हम मैटर समझाते हैं आपको, आप लोग को मैटर समझाते हैं आखिर बात क्या है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये एक आदमी का परेशानी नहीं है, बिहार में अनेकों आदमी का परेशानी यही है, अनेकों आदमी का परेशानी यही है। सिस्टम जो है सिर्फ उसके लिए काम करता है जिसके पास पैसा है या तो जिसके पास जनप्रतिनिधि का पावर है या जनप्रतिनिधि उसको सपोर्ट करता है, उसके लिए ही सिस्टम काम करता है, आम नागरिक के लिए नहीं काम करता है। हर जगह ये अपना ज़मीन जो है ज़मीन पर घर बनाने के लिए दिया था, तो इसके गांव के ही एक रमतार यादव है जिसका नाम रमतार यादव है, नेता टाइप का आदमी है, नेता है और नेता और सब नेता जो है उसको सपोर्टिंग करता है। तो आप तो खुद समझ सकते हैं नेता का सपोर्ट तो नेता करेगा, नेता के खिलाफ तो अधिकारी प्रशासन जा ही नहीं सकता है ना। ये थाना प्रभारी उस टाइम में कौन था, बलवाहट ओपी के थाना प्रभारी कौन थे, सुमन यादव। सुमन यादव जब उस बाबा जो दिखाए उसका फोटो, उसके साथ जब मारपीट किया, जब आवेदन दिए, जो मारपीट किया उसके घर पर नहीं किया, जाँच नहीं किया, थाना नहीं बुलाया, लेकिन ये उसके साथ मारपीट किया, उसको 1 महीना तक दौड़ाया था। 1 महीना तक थाना दौड़ाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ उस पर, ना ही उस ज़मीन पर 144 धारा लागू किया गया, ना ही उस आदमी के विरोध कोई भी कार्रवाई की गई। ये बलवाहट ओपी सिमरी बख्तियारपुर में पड़ता है, वहाँ का मामला है। और उल्टा जो है उस बाबा को ही गाली देने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। वहाँ काम नहीं बना बेचारा का, फिर जो है लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिया। लोक शिकायत निवारण में जब आवेदन दिया तो 3 महीना तक इसको दौड़ा, तारीख पर तारीख जैसे कोर्ट में चलता है, तारीख पर तारीख चलता रहता है, वैसे तारीख पर तारीख चलता रहा। ये बाबा दौड़ता रहा, ठीक है, ये दौड़ता रहा 3 महीना तक। दौड़ने के बाद ये जो है रंजीत कुमार, ये लोक शिकायत निवारण का अधिकारी था रंजीत कुमार, ये आदेश देता है कि निजी भूमि का मामला जो है यहाँ नहीं सुलझाया जा सकता। ठीक है भाई, वो तो खैर पढ़ा लिखा नहीं था, तो सोचा नीतीश कुमार एक नया कानून लागू किया है और नया सिस्टम लागू किया, इसमें जल्दी से जल्दी हमको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अगर ये अधिकारी को तो पता होगा कि ये है निजी भूमि का मामला, तो उसको 2 तारीख 3 तारीख देने के बाद इसको बता सकता था कि बाबा ये निजी भूमि का मामला है, सब न्यायालय में जाओ। ये 3 महीना तक दौड़ाया कुत्ते की तरह ये अधिकारी रंजीत कुमार। 3 महीने के बाद बोलता है ये मामला सेक्शन न्यायालय का है, सेक्शन न्यायालय में चले जाओ। अब ये बताओ कि ये कहाँ तक सही है, सही ये अधिकारी सही आदेश सुनाया है, सही इंसाफ किया है या फिर गलत किया है? क्योंकि जिस आदमी के विरोध ये आवेदन दिया गया था वो आदमी इसके ऑफिस में बैठ के चाय पी रहा था। उसके बाद ये भी है लोक शिकायत निवारण का, ये तो देख रहे हैं, ये भी है लोक शिकायत निवारण का। इसमें निजी भूमि का सुनवाई दे दिया, हाँ वही लोक शिकायत निवारण है जिसमें बोला निजी भूमि का सुनवाई नहीं होता है, उसी में ये लोक शिकायत निवारण में निजी भूमि का सुनवाई हो गया। और इसमें क्या दर्शाता है कि उसके पास कबाला है, उसके पास रसीद है, उसके पास खतियान है, हाँ ये तो समझा दिया। तो भाई जिसके पास कबाला है तो कबाला का नंबर इसमें क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये आदेश में कबाला का नंबर दर्ज होना चाहिए ना, और जिसके पास रसीद है रसीद का भी नंबर इसमें दर्ज होना चाहिए। वो आदेश में बना रहे हैं तो रसीद का नंबर भी इसमें मेंशन होना चाहिए, और जो आदमी गवाही दिया वो आदमी का भी इसमें नाम होना चाहिए, कौन आदमी गवाही दिया है, कौन आदमी का कबाला है, कबाला नंबर क्या है, क्यों नहीं दिए? ये आदेश गलत है कि सही है, ये आप लोग बताइए। ये अधिकारी जो है ये आदेश जो बनाया है, ये जांच रिपोर्ट जो बनाया है, ये सही है या गलत है? ये जांच रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये तो लिख के दिया है, सिर्फ यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो हम अपना पेपर दिए, जो ये बाबा अपना पेपर दिया, वो पेपर भी इसमें संलग्न नहीं होना चाहिए। वो कौन सा पेपर दिया, पेपर में तो नंबर होना चाहिए, मेंशन तो होना चाहिए। खाली बोलने से हो जाएगा, बोल दिया इसमें कबाला, इसके पास कबाला है, इसके पास रसीद है तो बोल देगा। उसके बाद इसके ये अधिकारी के विरोध, ये जो 3 अधिकारी इसमें मेंशन किया है, इसके पास कबाला, इसके पास ये है, इस अधिकारी के विरोध जब वो बाबा जिला न्यायालय में जिला लोक शिकायत निवारण में केस फाइल करते हैं, तो इसमें भी जो फाइल तैयार किया वो सारी फाइल तैयार करते हैं। भाई सेक्शन न्यायालय जाओ, छुट्टियाँ बनाता है ये अधिकारी भी दिखता है, जो जिसके पास पैसा होता है वो खरीदता भी है, या तो फिर पावर के आगे में जो है जनप्रतिनिधि के आगे में ले जाता है, या तो पैसा भी जाता है, इसलिए आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। अब ये बताइए, ये है उसका खतियान, वो जो अधिकारी बोल रहा है कि उसके पास कबाला है, उसके पास रसीद है, ये है उसका खतियान, जो आदमी का जमीन बदलती कब्जा कर जाता है, ये खतियान है इसके पास, पहचान भी है। हाँ ये सीओ का आवेदन दिया, ये भी जो है अपना काम जो नहीं किया, अभी तक जांच नहीं किया। ये सीओ का आवेदन दिया गया है सिमरी बख्तियारपुर सीओ को, ये भी अपना काम नहीं किया। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? लेकिन कार्रवाई नहीं होगा। कौन करेगा कार्रवाई? अधिकारी जो भी है अधिकारी के अंदर में ही है। एक अधिकारी 200 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा जाता है।
200 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा जब जाता है, तो जब हल्ला आता है, वीडियो वायरल होता है, तो उस अधिकारी को उस ब्लॉक से हटा के दूसरे ब्लॉक में दे देता है। हाँ, ये है सिस्टम। उसको सजा तो मिल गया, ये ब्लॉक से हटा के उस ब्लॉक में दे दिया, उसका काम तो चालू है ना। वहाँ का आम आदमी समझ गया भाई उसको सजा मिल गया, लेकिन उसको सजा तो मिला है, उसको तो फिर दूसरा पकड़ा मिल गया ना। तो जिला हो या ब्लॉक हो, सब में ऐसे ही काम चलता है। या तो जनप्रतिनिधि के हिसाब से काम चलता है, या तो फिर पैसा बिकता है। अभी सबसे ज़्यादा करप्शन पैदा अगर कहीं होता है तो भूमि विवाद में। भूमि विवाद में ज़्यादा मर्डर होता है। भूमि विवाद में सबसे ज़्यादा मर्डर होता है। 99% भूमि विवाद में मर्डर होता है बिहार में, 99%। अब यहीं का ले लीजिए, ये आदमी जो है ये अपना ज़मीन अपना हक पाने के लिए सब जगह भोग रहा है, उसको मिल रहा है, लास्ट में क्या करेगा, अपने को 1 लाख में क्या करेगा, फलों पे जाएगा, वो मारेगा या उन्हें मार देगा, तो विवाद हो गया ना। ये अधिकारी सब जो है काम जो है, इसका जो काम है वो काम अगर नहीं करता है, अगर उस ज़मीन पर कोई अनहोनी हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर मैं नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, आप बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपके अधिकारी, आपके जनप्रतिनिधि और आपके जितने भी ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, ये सब आपका दुकान है नीतीश जी, ये सब आपका दुकान है। ये लेखाकार जो है एक खाता खेसरा जांच करने का 600-700 रुपया लेता है, 600-700 रुपया लेता है। आम आदमी परेशान है। अगर कोई पैसा वाला, अगर कोई पावरफुल आदमी लेखाकार पहुँच जाता है तो उसको फ्री में मिल जाता है, क्यों कागज मिल जाता है? सब आदमी उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो 200 रुपया रोज कमाता है, एक झटका में जो है उसको 600 रुपया देना पड़ जाता है एक खाता खेसरा सर्चिंग करने का। ये है आपका सिस्टम। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है कहीं तो बिहार के निबंधन कार्यालय और लेखाकार में। जब 2014 से सरकार बताए हैं कि सब पेपर को ऑनलाइन होना चाहिए, तो अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ का कमीशन आपको भी कहीं ना कहीं जाता है। आम आदमी मरे या जिए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये है उस जमीन का रसीद जो यहाँ पे अधिकारी सच्चाई का साथ नहीं, झूठे आदमी का साथ देता है, रमातारी यादव का साथ देता है। या फिर जांच क्यों नहीं करता है? जांच आखिर क्यों नहीं करता ये सब अधिकारी? सबसे पहला बात, अगर बलवा टोपी में आवेदन दिया गया तो उस जमीन पर 144 धारा लागू क्यों नहीं हुआ? अभी तक 2015 में आवेदन दिया गया, अभी तक उस जमीन पे जुताई कोड़ाई क्यों होता है? जब एक आम आदमी कानून हाथ में लेगा तो आप सब के सब जांच के कटघरे में पहुंचिएगा। ये जान लीजिए नीतीश कुमार जी, बर्दाश्त का क्षमता जब तक है आम आदमी को बर्दाश्त करता है, जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, तब ये नहीं सोचता क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। अपना हक कानून को हाथ में लेके लिया जा सकता है। अगर आप लोग और आपके अधिकारी जांच नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए, अगर कोई अनहोनी होता है, अगर कोई दुर्घटना होता है इस मामले में जो दिखा रहे हैं, तो सब के सब इसके जिम्मेदार होंगे। ये तो जानते हैं कि सब के सब दिखता है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। ये दो बाबा जो दिखाए हैं इसके पास पैसा नहीं है, किसी को पैसा देता नहीं, ठीक है, इसलिए इसका इंसाफ नहीं होता है। तो लास्ट में क्या होगा आप सब तो जानते हैं। यहाँ भी एक अनहोनी होने वाला है, सब कुछ है इसका। देख लीजिए, जितना भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इतना इसको फैलाएं, इतना फैलाएं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है आम आदमी के प्रति, वो सरकार तक पहुँचे। राज्य सरकार तक नहीं, राज्य सरकार तो खुद घोटाला करता है, केंद्र सरकार तक पहुँचे। ये नेता और ये नेता जो जीत के जाता है, क्या ये आम जनता के हित के लिए काम करता है? जो करोड़ों रुपया में किसी पार्टी से टिकट खरीदता है, चुनाव लड़ता है, वो क्या आम आदमी के लिए काम पड़ेगा? जो करोड़ों में टिकट खरीदा है, अरबों में टिकट खरीदा है, पहले वो अपना पैसा पकड़ेगा कि आम जनता को देखेगा? ये नेता का जो नेता यहाँ जीतता है, जो भी है, किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी का हो, सिर्फ और सिर्फ उस नेता का विकास होता है और उस नेता के फैमिली का विकास होता है, जनता का विकास नहीं होता है। अगर जनता के लिए कोई योजना सरकार पास करता है तो उसमें भी कमीशन ये नेता और अधिकारी खाता है, उसमें भी कमीशन खाता है, हर योजना में कमीशन खाता है। लेकिन आम जनता को सही टाइम पे इंसाफ नहीं मिलता है, भटकते भटकते मर जाता है। जो केस करता है वो तारीख करते करते मर जाता है। 20 साल 25 साल तारीख चलते रहता है, तारीख करने का अंत ही नहीं है। आम आदमी को इसी में उठा के मार देता है इस सारे नेता और अधिकारी। अगर सब काम में वो ठीक करेगा तो ये अधिकारी किस लिए बैठा है? सिर्फ चुनाव कराने के लिए या योजना पास करके योजना में घोटाला करने के लिए? योजना जो भी होता है उसमें भी घोटाला होता है। ये कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है, कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। कमीनापन का भी एक हद होता है, लेकिन ये अधिकारी लोग
उस हद को भी पार कर दिए नेता लोग, उस हद को भी पार कर दिए। आम आदमी किस चीज़ से ग्रसित है उस सबको पता होने के बावजूद कुछ नहीं करते। ये नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। ये बाबा भी जनता दरबार में जो है एक आवेदन दिया, 1.5 महीना हो गया उसका जनता दरबार का जो है आवेदन पेंडिंग में है। उसका आवेदन अभी पेंडिंग में है, 1.5 महीना हो गया पेंडिंग में है। तो भाई क्या कारण है उसका आवेदन अभी तक पेंडिंग में है? एक राशन कार्ड बनाने के लिए लिया जाता है तो उसको 3 महीना दौड़ना पड़ता है। कभी इसका इलेक्शन हो जाता है तो भाई अभी इलेक्शन में बिजली अभी तुम्हारा काम नहीं होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है उसमें पैसा लगता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाता है उसमें पैसा लगता है। ये नल जल योजना में घोटाला है, घोटाला किया गया था। जहाँ नल है साला पानी उसमें हजन है, कहीं पे नल जल योजना का टंकी गिर गया है, गिर जाता है। योजना के नाम पे घोटाला करता है ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नेता, या जो भी हो, हत्याधिकारी हो। आम आदमी सबसे ज़्यादा गलत है तो ये नाइंसाफ़ी में गलत है। सही टाइम पर इंसाफ नहीं मिलता है, सही टाइम पर उसका बुनियादी सुविधा नहीं मिलता है। आम आदमी भी टूटिया है कि ऐसे नेता को जिता देता है, जिताएगा भी कैसे? एक आदमी एक लोग वोट से ये सब जीता है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, महंगा हो गया डीजल पेट्रोल, सब केंद्र का किया रहा है, सब ये केंद्र का किया रहा है। अब एक बात बताओ, ये सब केंद्र का किया रहा है, केंद्र 32 रुपया लेता है टैक्स, राज्य सरकार लेता है 45 रुपया। तो राज्य सरकार को बोलो भाई 45 रुपया तुम किस चीज़ के लिए लेता है, क्यों नहीं बोलता है? राज्य सरकार से क्यों नहीं बोलता है? अभी बिहार से 5 रुपया सस्ता है झारखंड में तेल, क्यों है? बिहार से 5 रुपया सस्ता झारखंड में तेल है, क्यों? नीतीश से पूछो भाई इतना महंगा डीजल कैसे हो गया? उस रोज एक न्यूज़ वाला बोला था कि सब डीजल महंगा हो गया, तो नीतीश कुमार जी बोलते हैं अरे हमको तो पता नहीं है, हमको तो पता नहीं डीजल महंगा हो गया, आप ही लोग बोलते हैं तो पता नहीं लगता। अबे बताओ भाई, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है? हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तो यही लोग के पास आता है। बहुत सारे नेता जो है कुत्ते की तरह भगता है, मोदी ये कर दिया, मोदी ये कर दिया। कहीं पे बस पलट गया तो इसमें मोदी का हिस्सा होगा, कहीं पे रिक्शा पलट गया तो इसमें मोदी का हिस्सा होगा, कहीं पे कोई आदमी गड्ढा में गिर गया तो मोदी का क्या रहा है। भाई साहब राज्य सरकार से पूछो ना, राज्य सरकार भी तो कुछ दायित्व बनता है ना। जैसे हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं आपका अधिकारी ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है, आम आदमी को इंसाफ सही टाइम पे क्यों नहीं मिलता है? केंद्र का जो काम है वो अपना कर रहा है, राज्य सरकार का जो काम है क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? 2014 में 10 सब जमीन का झारखंड में देखिए, झारखंड में एक पेपर जो है जमीन का, एक पेपर जमीन का ऑनलाइन अपडेट हो गया। सारा जमीन शो करता है। यूपी में देखिए सारा जमीन का सब कुछ शो करता है, खतियान हो, खाता हो, कैसा हो, रिटर्न हो, जो भी चीज़ हो सब कुछ अपलोड कर दिया। आदमी को इधर भटकना नहीं पड़ता है। बिहार में क्या हो गया? बिहार में क्या हो गया? क्यों नहीं भाई अभी तक अपलोड किया? क्यों नहीं अपलोड किए? तो इसका मतलब है नीतीश कुमार को भी इस चीज़ के लिए कमीशन जाता है। आम आदमी को परेशान करने के लिए नीतीश कुमार भी जिम्मेदार है। ये दूर मुल्क का जनता दरबार जो आप खुले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जनता दरबार जो सर खुले हैं वो भी उसमें भी आप पेनल्टी पड़ा करते हैं। अगर कहीं से किसी आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है तो लास्ट होता है मुख्यमंत्री, राजा, जिसको राजा कहा जाता है, बिहार के राजा, हमारे बिहार के राजा है मुख्यमंत्री, जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आदमी को लगता है कि यहाँ हमको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी कहाँ मिलता है सर? वहाँ भी फॉर्मेलिटी पूरा करता है, आगे देख लेता है, बोल देता है अधिकारी को देख लो भाई इसका क्या है। अधिकारी से ही काम नहीं हुआ तब तो आपके पास आया है। आखिर इस गरीब आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? इस गरीब आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में जाने लगे ये नहीं है। हमको ये जानना जरूरी है कि आप जो जिला में मजिस्ट्रेट को बैठाए हैं, जिला मजिस्ट्रेट को, और ब्लॉक में सीओ को बैठाए हैं, एसडीएम को बैठाए हैं, उसका काम क्या है? थाना को बैठाए हैं, उसका काम क्या है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताओ उसका काम क्या है? अगर उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है और आम आदमी का जो मूलभूत अधिकार है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ये आप बताएं, ये लेटर पेड में बता के सीधा जो है हर जिला में ट्रांसफर कर दें, तो आम आदमी अपना इंसाफ खुद करेगा, अपना हक खुद लेगा। तब आम आदमी जो है जैसे ये बाबा जो है अपने आप ले लेगा। अगर कानून के हिसाब से इंसाफ सोने मिलेगा तो ये बेचारा प्रसन्न बन जाएगा। और सब उस टाइम में अगर कोई अधिकारी कहता है कि ये कानून के विरोध है तो सबसे पहले उस अधिकारी और प्रशासन पे एक्शन होना चाहिए जो पहले ये कार्रवाई नहीं किया, ये सब कार्रवाई नहीं किया। खाली कहते हैं विकास, ठीक है आप विकास करते हैं, विकास हो रहा है, विकास जरूर हो रहा है। नीतीश कुमार के राज में विकास बहुत हुआ, रोड बना, सरकारी बिल्डिंग बना, लेकिन आम आदमी का जो मूलभूत अधिकार है उससे अभी तक आम आदमी वंचित क्यों है? अभी देर में, अभी आप अगर आपका इच्छा से, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, जेल में अगर जांच करेंगे तो 50% आदमी जो देखना बंद है। 50%। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है देखते हैं।
देखते हैं, इसीलिए बोलते भी हैं। अगर कहीं भी मारपीट हो गया, मारपीट तो होता ही है, जैसे अभी ये बता है, ये है ना, ये ज़मीन का जो मीटर है, इस पर अगर पुलिस प्रशासन अधिकारी काम नहीं करता है, वो अपने पलक जाएगा, अपनी ज़मीन पे जाएगा जोत करने के लिए, तो रमाता यादव इसके साथ मारपीट तो करेगा, सब कुछ करेगा। अगर मारपीट होता है तो जो 2 नंबर आदमी होता है 15-20 गो का नाम दे देता है, 25 गो का नाम दे देगा, ये था, वो था, वो था, तेरा था, फला था, दे दिया। अब वो केस फाइल बन के चले जाता है डीएसपी के पास या फिर थाना प्रभारी के पास। तो अब 2 आदमी उसमें नहीं है, जो आदमी को पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, उसका भी नाम घुस गया उसमें, बेचारा परेशान। अरे अब तो हम पे भी केस हो गया, अब हम क्या करें? तो थाना जाएगा तो सर हम तो यहाँ थे नहीं, तो ऐसे की बात है, तो मेरा नाम इसमें घुस गया। अगर वो पैसा वाला है, पैसा है उसके पास, तो फिर तो नाम थाने से ही खत्म हो जाता है, ठीक है, थाना से ही खत्म हो जाएगा। अगर जैसे वो बाबा को दिखाए शुरू में, बाबा जो है शुरू में उस टाइप का आदमी अगर मिल जाए और उसका नाम घुस जाए तो उसके पास पैसा है, तो उसको गारंटी है कि उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ था भी नहीं, फिर भी उसको जेल जाना पड़ेगा। अब वो बेचारे का फैमिली जो है कर्जा लेके किलो लेके कुछ करके उसको बेल कराना पड़ेगा। अब उस पर तारीख चलेगा, तारीख पर तारीख चलता रहेगा, 200-300 रुपया रोज जाता रहेगा, उसका हर तारीख में जाता रहेगा। तारीख तो होगा, अगर हो सके तो जज कहीं छुट्टी चली गई तो फिर भी तारीख होगा, जब जज आएगा तब देखेगा, सुनेगा, गवाही मिलेगा, तब क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है इसी पे सारा वो जेल में मर भी जाए। तो हमारा सिस्टम इसी हिसाब से काम करता है। हमारे बिहार की सरकार विकास कर रहे हैं, मेन विकास आपको सिस्टम में बदलाव करके करना होगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम है, हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम है, आम आदमी अभी भी गुलाम बना हुआ है। अगर आम आदमी पुलिस प्रशासन अधिकारी का साथ मांगता है तो वो देता नहीं, अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उसको जिंदगी भर तारीख के सिवा कुछ नहीं मिलता। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आम आदमी के हित के बारे में सोचें। विकास तो होता ही है, आपका सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है उस पर सोचें, आपका सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है उसको देखें। ये जो है, अगर ये भूमि विवाद का झंझट खत्म हो गया नीतीश कुमार जी, तो हम मानते हैं कि 75 से 80% घटना कम हो जाएगा। अगर इस पर अगर सही से आप कार्रवाई नहीं करते हैं, सही से एक्शन नहीं लेते हैं, तो अभी 75% कहीं ऐसा ना हो कि 150% हो जाए क्राइम। इसलिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ये बाबा को इंसाफ दिलाइए। बाबा को इंसाफ अगर नहीं दिलाइएगा तो ये कानून हाथ में अपना लेगा, ये अपना कानून अपना हाथ में लेगा। अगर कानून हाथ में लिया, अगर कोई भी घटना होता है तो उसके जिम्मेवार जितने भी अधिकारी या प्रशासन हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेवार होंगे। तो जो धारा जहाँ भी लगेगा वो धारा आप लोग को भी लगना ही चाहिए, लगना ही होगा, लगाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। आज इस आदमी का, ये जो बाबा है, इसका कहानी सुनाएंगे। और बताएंगे इसके साथ क्या परेशानी है, ये इतना परेशान क्यों हो गया है। ये उसी का ज़मीन है, कितना बार आवेदन दिया है, उसका स्थिति तो आप देख ही सकते हैं, उसके शक्ल से वो क्या कर सकता है। परेशानी होने के बाद जब न्याय पाने के लिए ओपी जाता है, थाना जाता है, तो उसका कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा सिस्टम भ्रष्ट है और सिस्टम चलाने वाला भी भ्रष्ट है। ये देख रहे हैं, यहाँ लिखा है रंजीत कुमार। ये रंजीत कुमार जो है, ये शुरू से हम मैटर समझाते हैं आपको, आप लोग को मैटर समझाते हैं आखिर बात क्या है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये एक आदमी का परेशानी नहीं है, बिहार में अनेकों आदमी का परेशानी यही है, अनेकों आदमी का परेशानी यही है। सिस्टम जो है सिर्फ उसके लिए काम करता है जिसके पास पैसा है, या तो जिसके पास जनप्रतिनिधि का पावर है, या जनप्रतिनिधि उसको सपोर्ट करता है, उसके लिए ही सिस्टम काम करता है, आम नागरिक के लिए नहीं काम करता है। हर जगह
ये अपना ज़मीन जो है, ज़मीन पर घर बनाने के लिए गया था। तो इसके गांव के ही एक रमातार यादव है, जिसका नाम रमातार यादव है, नेता टाइप का आदमी है। नेता है, और नेता और सब नेता जो है उसको सपोर्ट भी करता है। तो आप तो खुद समझ सकते हैं, नेता का सपोर्ट तो नेता करेगा, नेता के खिलाफ तो अधिकारी प्रशासन जा ही नहीं सकता है ना। ये थाना प्रभारी उस टाइम में कौन था? बलवाहाट ओपी के थाना प्रभारी कौन थे? सुमन यादव। सुमन यादव। जब इस ज़मीन पे मारपीट हुआ, जब इस ज़मींदार वो बाबा जो अभी दिखाए उसका फ़ोटो, उसके साथ जब मारपीट हुआ, जब ये आवेदन दिए, तो जो मारपीट किया उसके घर पे नहीं गया, जांच नहीं किया, थाना नहीं बुलवाया, लेकिन ये जिसके साथ मारपीट किया उसको 1 महीना तक दौड़ाया थाना। 1 महीना तक थाना दौड़ाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ उस पर, ना ही उस ज़मीन पर 144 धारा लागू किया गया, ना ही उस आदमी के विरोध कोई भी कार्रवाई की गई। ये बलवाहाट ओपी सिमरी बख्तियारपुर में पड़ता है, वहाँ का मामला है। और उल्टा जो है उस बाबा को ही गाली देने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। वहाँ काम नहीं बना बेचारा का। फिर जो है लोक शिकायत निवारण में यह आवेदन दिया। लोक शिकायत निवारण में जब आवेदन दिया तो 3 महीना तक इसको दौड़ा रहे, तारीख पर तारीख, जैसे कोर्ट में चलता है ना, तारीख पर तारीख चलता रहता है, वैसे तारीख पर तारीख चलता रहा। और ये बाबा दौड़ता रहा, ठीक है, ये दौड़ता रहा। 3 महीना तक दौड़ने के बाद ये जो है रंजीत कुमार, ये लोक शिकायत निवारण का अधिकारी था, रंजीत कुमार, ये आदेश देता है कि निजी भूमि का मामला जो है यहाँ नहीं सुलझाया जा सकता। ठीक है भाई, वो तो खैर पढ़ा लिखा नहीं था, तो सोचा नीतीश कुमार एक नया कानून लागू किया है और नया सिस्टम लागू किया, इसमें जल्दी से जल्दी हमको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अगर ये अधिकारी को तो पता होगा कि ये है निजी भूमि का मामला, तो उसको 2 तारीख 3 तारीख देने के बाद इसको बता सकता था कि बाबा ये निजी भूमि का मामला है, सक्षम न्यायालय में जाओ। ये 3 महीना तक दौड़ाया कुत्ते की तरह ये अधिकारी रंजीत कुमार। 3 महीना के बाद बोलता है आप ये मामला सक्षम न्यायालय का है, सक्षम न्यायालय में चले जाओ। अब ये बताओ कि ये कहाँ तक सही है? सही, ये अधिकारी सही आदेश थमाया है, सही इंसाफ किया है या फिर गलत किया है? क्योंकि जिस आदमी के विरोध ये आवेदन दिया गया था, वो आदमी इसके ऑफिस में बैठ के चाय पी रहा था। उसके बाद ये भी है लोक शिकायत निवारण का, ये जो देख रहे हैं ये भी है लोक शिकायत निवारण का। इसमें निजी भूमि का सुनवाई दे दिया। हाँ, वही लोक शिकायत निवारण है जिसमें बोला निजी भूमि का सुनवाई नहीं होता है, उसी में ये लोक शिकायत निवारण में निजी भूमि का सुनवाई हो गया। और इसमें क्या दर्शाता है कि उसके पास कबाला है, उसके पास रसीद है, उसके पास खतियान है। हाँ ठीक है, समझा दिया। तो भाई जिसके पास कबाला है तो कबाला का नंबर इसमें क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये आदेश में कबाला का नंबर दर्ज होना चाहिए ना। और जिसके पास रसीद है, रसीद का भी नंबर इसमें दर्ज होना चाहिए। जो आदेश वो उस आदमी को थमा रहे हैं, तो रसीद का नंबर भी
इसमें मेंशन होना चाहिए, और जो आदमी गवाही दिया है वो आदमी का भी इसमें नाम होना चाहिए। कौन आदमी गवाही दिया है और कौन आदमी का कवाला है, कवाला नंबर क्या है, क्यों नहीं दिए, ये आदेश गलत है कि सही है, ये आप लोग बताइए। ये अधिकारी जो है, ये आदेश जो बनाया है, ये जांच रिपोर्ट जो बनाया है, ये सही है या गलत है? ये जांच रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये जो लिख के दिया है सिर्फ यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो हम अपना पेपर दिए, जो ये बाबा अपना पेपर दिया, वो पेपर भी इसमें संलग्न नहीं है, होना चाहिए। वो कौन सा पेपर दिया, पेपर नहीं तो नंबर होना चाहिए, मेंशन तो होना चाहिए जी। खाली बोलने से हो जाएगा? बोल दिया कि इसमें कवाला है, इसके पास कवाला है, इसके पास रसीद है, तो बोल देगा। उसके बाद इसके ये अधिकारी के विरोध, ये जो 3 गो अधिकारी इसमें मेंशन किया, इसके पास कवाला है, इसके पास ये है, इस अधिकारी के विरोध जब वो बाबा जिला न्यायालय में जिला लोक शिकायत निवारण में केस फाइल करते हैं, तो उसमें भी जो फाइल ये तैयार किया वैसा ही फाइल ये भी तैयार कर देते। भाई सेक्शन न्यायालय में जाओ, चूतिया बनाता है ये अधिकारी। ये अधिकारी भी बिकता है, जो जिसके पास पैसा होता है वो खरीदता भी है, या तो फिर पावर के आगे में जो है, जनप्रतिनिधि के आगे में ये झुक जाता है, या तो पैसा पे बिक जाता है। इसलिए आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। अब ये बताइए, ये है उसका खतियान। वो जो अधिकारी बोल रहा है कि उसके पास कवाला है, उसके पास रसीद है, ये है उसका खतियान, जो आदमी का ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है, ये खतियान है। इसके पास खतियान भी है। हाँ, ये सीओ को आवेदन दिया, ये भी जो है अपना काम जो नहीं किया, अभी तक जांच नहीं किया। ये सीओ का आवेदन दिया गया है शिमली बख्तियारपुर सीओ को, ये भी अपना काम नहीं किया। क्या इस पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? लेकिन कार्रवाई नहीं होगा। कौन करेगा कार्रवाई? कौन करेगा कार्रवाई? अधिकारी जो भी है, अधिकारी के अंदर में ही है। एक अधिकारी 200 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। 200 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा जब जाता है, तो जब हल्ला होता है, वीडियो वायरल होता है, तो उस अधिकारी को उस ब्लॉक से हटा के दूसरे ब्लॉक में दे देता है। हाँ, ये है सिस्टम। उसको सजा थोड़ा मिल गया, ये ब्लॉक से हटा के उस ब्लॉक में दे दिया। उसका काम तो चालू है ना। वहाँ का आम आदमी समझ गया कि भाई उसको सज़ा मिल गया, लेकिन उसको सज़ा थोड़ा मिला है, उसको तो फिर दूसरा प्रभार मिल गया ना। तो जिला हो या ब्लॉक हो, सब में ऐसे ही काम चलता है। या तो जनप्रतिनिधि के हिसाब से काम चलता है, या तो फिर पैसा पे बिकता है। अभी सबसे ज़्यादा करप्शन पैदा अगर कहीं होता है तो भूमि विवाद में। भूमि विवाद में ज़्यादा मर्डर होता है। भूमि विवाद में सबसे ज़्यादा मर्डर होता है। 99% भूमि विवाद में मर्डर होता है बिहार में, 99%। अब यहीं का ले लीजिए, ये आदमी जो है, ये अपना ज़मीन, अपना हक पाने के लिए सब जगह बौख रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। लास्ट में क्या करेगा? अपने पर एक बार लास्ट में क्या करेगा? प्लॉट पे जाएगा, या वो मारेगा या ये मार देगा। तो ये तो विवाद हो गया ना। ये अधिकारी सब जो है, काम जो है, इसका जो काम है वो काम अगर नहीं करता है, अगर उस ज़मीन पर कोई अनहोनी हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, आप बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपके अधिकारी, आपके जनप्रतिनिधि, और आपके जितने भी ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, ये सब आपका दुकान है नीतीश जी। ये सब आपका दुकान है। ये लेखागार जो है,
एक खाता खेसरा जांच करने का 600-700 रुपया लेता है। 600-700 रुपया लेता है। आम आदमी परेशान है। अगर कोई पैसा वाला, अगर कोई पावरफुल आदमी लेखागार पहुंच जाता है तो उसको फ्री में मिल जाता है, यूं कागज़ मिल जाता है। सब आदमी उसके पीछे लग जाता है क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो 200 रुपया रोज़ कमाता है, एक झटका में जो है उसको 600 रुपया देना पड़ जाता है एक खाता खेसरा सर्चिंग करने का। ये है आपका सिस्टम। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है कहीं तो बिहार के निबंधन कार्यालय और लेखागार में। जब 2014 से सरकार बताए हैं कि सब पेपर को ऑनलाइन होना चाहिए, तो अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ का कमीशन आपको भी कहीं ना कहीं जाता है। आम आदमी मरे या जिए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये है उस ज़मीन का रसीद जो यहाँ के अधिकारी सच्चाई का साथ नहीं, झूठे आदमी का साथ देता है, उन रमातार यादव का साथ देता है। या फिर जांच क्यों नहीं करता है? जांच आखिर क्यों नहीं करता ये सब अधिकारी? सबसे पहला बात, अगर बलवा टोपी में आवेदन दिया गया तो उस ज़मीन पर 144 धारा लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? 2015 में आवेदन दिया गया, अभी तक उस ज़मीन पे जोताई कोड़ाई क्यों होता है? जब एक आम आदमी कानून हाथ में लेगा तो आप सब के सब जांच के कटघरे में पहुंचिएगा, ये जान लीजिए नीतीश कुमार जी। बर्दाश्त का क्षमता जब तक है आम आदमी को बर्दाश्त करता है, जब बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है ना, तब ये नहीं सोचता क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। अपना हक कानून को हाथ में लेके लिया जा सकता है। अगर आप लोग और आपके अधिकारी जांच नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए, अगर कोई अनहोनी होता है, अगर कोई दुर्घटना होता है इस मामले में जो दिखा रहे हैं, तो सब के सब इसके जिम्मेदार होंगे। ये तो जानते हैं कि सब के सब बिकता है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। ये जो बाबा जो दिखाए हैं, इसके पास पैसा नहीं है, ये किसी को पैसा देता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका इंसाफ नहीं होता है। तो लास्ट में क्या होगा आप सब तो जानते हैं। यहाँ भी एक अनहोनी होने वाला है। सब कुछ है इसका, देख लीजिए। जितना भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इतना इसको फैलाएं, इतना फैलाएं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है आम आदमी के प्रति, वो सरकार तक पहुँचे। राज्य सरकार तक नहीं, राज्य सरकार तो खुद घोटाला करता है, केंद्र सरकार तक पहुँचे।
ये नेता और ये जो नेता जो जीत के जाता है, क्या ये आम जनता के हित के लिए काम करता है? जो करोड़ों करोड़ों रुपया में किसी पार्टी से टिकट खरीदता है, चुनाव लड़ता है, वो क्या आम आदमी के लिए काम करेगा? जो करोड़ों में टिकट खरीदा है, अरबों में टिकट खरीदा है, पहले वो अपना पैसा ऊपर करेगा कि आम जनता को देखेगा? ये नेता का जो नेता यहाँ जीतता है, जो भी है, किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे आरजेडी का हो, सिर्फ और सिर्फ उस नेता का विकास होता है और उस नेता के फैमिली का विकास होता है। जनता का विकास नहीं होता है। अगर जनता के लिए कोई योजना सरकार पास करता है तो उसमें भी कमीशन ये नेता और अधिकारी खाता है, उसमें भी कमीशन खाता है, हर योजना में कमीशन खाता है। लेकिन आम जनता को सही टाइम पे इंसाफ नहीं मिलता है, भटकते भटकते मर जाता है। जो केस करता है वो तारीख करते करते मर जाता है। 20-20 साल, 25-25 साल साला तारीख चलते रहता है, तारीख करने का अंत ही नहीं है। आम आदमी को इसी में उलझा के मार देता है ये सारे नेता और अधिकारी। अगर सब काम ने कोर्ट ही करेगा तो ये अधिकारी किस लिए बैठा है? सिर्फ चुनाव कराने के लिए या योजना पास करके योजना में घोटाला करने के लिए? योजना जो भी होता है उसमें भी घोटाला होता है। ये कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। कमीनापन का भी एक हद होता है, लेकिन ये अधिकारी लोग उस हद को भी पार कर गए, नेता लोग उस हद को भी पार कर गए। आम आदमी किस चीज़ से ग्रसित है वो सबको पता होने के बावजूद कुछ नहीं करते। ये नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। ये बाबा भी जनता दरबार में जो है एक आवेदन दिया, 1.5 महीना हो गया, उसका जनता दरबार का जो है आवेदन पेंडिंग में है। उसका आवेदन अभी तक पेंडिंग में है, 1.5 महीना हो गया, पेंडिंगे में है। क्यों भाई? क्या कारण है उसका आवेदन अभी तक पेंडिंग में है? एक राशन कार्ड बनाने के लिए आदमी जाता है तो उसको 3 महीना दौड़ना पड़ता है। कभी इसका इलेक्शन हो जाता है तो भाई अभी इलेक्शन में बिजी है, अभी तुम्हारा काम नहीं होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है, उसमें पैसा लगता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, उसमें पैसा लगता है। ये नल जल योजना में घोटाला है, घोटाला किया गया साला। जहाँ नल है साला पानी उसमें है ही न है। कहीं पे नल जल योजना का टंकी गिर गया है, गिर जाता है। योजना के नाम पे घोटाला करता है ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नेता, चाहे जो भी हो, चाहे अधिकारी हो। आम आदमी सबसे ज़्यादा ग्रस्त है तो ये नाइंसाफ़ी में ग्रस्त है। सही टाइम पे इंसाफ नहीं मिलता है, सही टाइम पे उसका बुनियादी सुविधा नहीं मिलता है। आम आदमी भी चुतिया है कि ऐसे ऐसे नेता को जिता देता है।
जिताएगा भी कैसे? एक आदमी एक को वोट से साला ये सब जीत जाता है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, अरे भाई महंगा हो गया डीजल पेट्रोल। सब ये केंद्र का किया धाड़ा है, सब ये केंद्र का किया धाड़ा है। अब एक बात बताओ, ये सब केंद्र का किया धाड़ा है। केंद्र 32 रुपया लेता है टैक्स, राज्य सरकार लेता है 45 रुपया। तो राज्य सरकार को बोलो ना भाई 45 रुपया तू किस चीज़ के लिए लेता है, क्यों नहीं बोलता है? राज्य सरकार से क्यों नहीं बोलता है? अभी बिहार से 5 रुपया सस्ता है झारखंड में तेल, क्यों है? बिहार से 5 रुपया सस्ता झारखंड में तेल है, क्यों? नीतीश से पूछो भाई इतना महंगा डीजल कैसे हो गया। उस रोज एक न्यूज़ वाला बोल रहा था कि सर डीजल महंगा हो गया, तो नीतीश कुमार जी बोलते हैं अरे हमको तो पता नहीं है, हमको तो पता नहीं डीजल महंगा हो गया है, आप ही लोग बोलते हैं तो पता चलता। अबे बताओ भाई, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है? हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। टैक्स तो यही लोग के पास जाता है। बहुत सारे नेता जो है कुत्ते के तरह भौंकता है, मोदी ये कर दिया, मोदी ये कर दिया। कहीं पे बस पलट गया तो अरे इसमें मोदी का ही चाल होगा, कहीं पे रिक्शा पलट गया तो इसमें मोदी का ही चाल होगा, कहीं पे कोई आदमी गड्ढा में गिर गया तो ये मोदी का किया धाड़ा है। भाई साहब राज्य सरकार से पूछो ना, राज्य सरकार भी तो कुछ दायित्व बनता है ना। जैसे हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं आपका अधिकारी ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है, आम आदमी को इंसाफ सही टाइम पे क्यों नहीं मिलता है। केंद्र का जो काम है वो अपना कर रहा है, राज्य सरकार का जो काम है क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? 2014 में जब सब जमीन का झारखंड में देखिए, झारखंड में एक पेपर जो है ज़मीन का, एक पेपर ज़मीन का ऑनलाइन अपडेट हो गया। सारा ज़मीन शो करता है। यूपी में देखिए सारा ज़मीन का सब कुछ शो करता है, खतियान हो, खाता हो, खेसरा हो, रिटर्न हो, जो भी चीज़ हो सब कुछ अपलोड कर दिया। आदमी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। बिहार में क्या हो गया, बिहार में क्या हो गया? क्यों नहीं भाई अभी तक अपलोड किए? आप लोग क्यों नहीं अपलोड किए? तो इसका मतलब है नीतीश कुमार को भी इस चीज़ के लिए कमीशन जाता है। आम आदमी को परेशान करने के लिए नीतीश कुमार भी जिम्मेवार है। ये झूठ मूठ का जनता दरबार खोल के, जनता दरबार जो आप खोले हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जनता दरबार जो सर खोले हैं वो भी, उसमें भी आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। अगर कहीं से किसी आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है तो लास्ट होता है मुख्यमंत्री, राजा, जिसको राजा कहा जाता है। बिहार के राजा, हमारे बिहार के राजा है मुख्यमंत्री, जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आदमी को लगता है कि यहाँ हमको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी कहाँ मिलता है सब। वहाँ भी फॉर्मेलिटी पूरा करता है, कागज़ देख लेता है, बोल देता है अधिकारी को कि देख लो भाई इसका क्या है। अधिकारी से ही काम नहीं हुआ तब तो आपके पास आया है। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है। आखिर इस गरीब आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? इस गरीब आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में जाने लायक ये नहीं है। हमको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो जिला में मजिस्ट्रेट को बैठाए हैं, जिला मजिस्ट्रेट को,
और ब्लॉक में सीओ को बैठाए हैं, एसडीएम को बैठाए हैं, उसका काम क्या है? थाना को बैठाए हैं, उसका काम क्या है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताए उसका काम क्या है? अगर उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है और आम आदमी का जो मूलभूत अधिकार है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ये आप बताएं, एक लेटर पेड में बता के सीधा जो है हर जिला में ट्रांसफ़र कर दें, तो आम आदमी अपना इंसाफ खुद करेगा, अपना हक खुद लेगा। तब आम आदमी जो है, जैसे ये बाबा जो है अपने आप ले लेगा। अगर कानून के हिसाब से इंसाफ इसको नहीं मिलेगा तब ये बेचारा परशुराम बन जाएगा। और सब उस टाइम में अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी कहता है कि ये कानून के विरोध है, तो सबसे पहले उस अधिकारी और प्रशासन पे एक्शन होना चाहिए, जो पहले ये कार्रवाई नहीं किया, ये सब कार्रवाई नहीं किया। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुम खाली कहते हैं विकास, ठीक है आप विकास करते हैं, विकास हो रहा है, विकास ज़रूर हो रहा है। नीतीश कुमार के राज में विकास बहुत हुआ, रोड बना, सरकारी बिल्डिंग बना, लेकिन आम आदमी का जो मूलभूत अधिकार है उससे अभी तक आम आदमी वंचित क्यों है? अभी जेल में, अभी आप अगर आपका इच्छा से, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हैं तो जेल में अगर जांच करेंगे तो 50% आदमी जो है बेगुनाह बंद है, 50%। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है देखते हैं, इसीलिए बोलते भी हैं। अगर कहीं पे मारपीट हो गया, मारपीट तो होता ही है, जैसे अभी ये बता रहे हैं ये है ना, ये ज़मीन का जो मैटर है, इस पे अगर पुलिस प्रशासन अधिकारी काम नहीं करता है, वो अपने प्लॉट पे जाएगा, अपनी ज़मीन पे जाएगा जोत कोड़ करने के लिए, तो रमातार यादव इसके साथ मारपीट तो करेगा, सब कुछ करेगा। अगर मारपीट होता है तो जो 2 नंबर आदमी होता है 15-20 गो का नाम दे देता है, 25 गो का नाम दे देगा, ये था, वो था, 9 था, 13 था, 12 था, दे दिया। अब वो केस फाइल बन के चले जाता है डीएसपी के पास या फिर थाना प्रभारी के पास। तो अब जो आदमी उसमें नहीं है, जो आदमी को पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, उसका भी नाम घुस गया उसमें, तो बेचारा परेशान, अरे अब तो हम पे भी केस हो गया, अब हम क्या करें? तो थाना जाएगा दौड़ के, सर हम तो यहाँ थे नहीं, तो ऐसे ऐसे की बात है, तो मेरा नाम भी इसमें घुस गया है। अगर वो पैसा वाला है, पैसा है उसके पास, तो फिर तो नाम थाने से ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, थाना से ही ख़त्म हो जाएगा। अगर जैसे वो बाबा को दिखाए शुरू में, बाबा जो है उसको शुरू में जो उस टाइप का आदमी अगर मिल जाए और उसका नाम घुस जाए, तो उसके पास तो पैसा है, तो उसको गारंटी है कि उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ था भी नहीं, फिर भी उसको जेल जाना पड़ेगा। अब वो बेचारे का फैमिली जो है कर्जा लेके, किधरों लेके, कुछ करके उसको बेल कराना पड़ेगा। अब उस पर तारीख चलेगा, तारीख पर तारीख चलता रहेगा, 200-300 रुपया रोज़ जाता रहेगा उसका, हर तारीख में जाता रहेगा। तारीख तो होगा, अगर हो सके तो जज कहीं छुट्टी चले गया तो फिर भी तारीख होगा, जब जज आएगा तब देखेगा, सुनेगा, गवाही गुजरेगा, तब क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है इस बीच में साला वो जेल में मर भी जाए। तो हमारा सिस्टम इस हिसाब से काम करता है। हमारे बिहार के सरकार
विकास कर रहे हैं। मेन विकास आपको सिस्टम में बदलाव करके करना होगा हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब। हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम है। हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम है। आम आदमी अभी भी गुलाम बना हुआ है। अगर आम आदमी पुलिस प्रशासन अधिकारी का साथ मांगता है तो वो देता नहीं। अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उसको जिंदगी भर तारीख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आम आदमी के हित के बारे में सोचे। विकास तो होता ही है, आपका सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है उस पर सोचे। आपका सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है उसको देखे। ये जो है, अगर ये भूमि विवाद का झंझट खत्म हो गया नीतीश कुमार जी, तो हम मानते हैं कि 75 से 80% घटना कम हो जाएगा। अगर इस पे सही से आप कार्रवाई नहीं करते हैं, सही से एक्शन नहीं लेते हैं, तो अभी 75% है, कहीं ऐसा ना हो कि 150% हो जाए क्राइम। इसलिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये बाबा को इंसाफ दिलाए। ये बाबा को इंसाफ अगर नहीं दिलाइएगा तो ये कानून हाथ में अपना लेगा। ये अपना कानून अपना हाथ में लेगा। अगर कानून हाथ में लिया, अगर कोई भी घटना होता है तो उसके जिम्मेवार जितने भी अधिकारी या प्रशासन हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेवार होंगे। तो जो धारा जहां भी लगेगा वो धारा आप लोग को भी लगना ही चाहिए, लगना ही होगा, लगाना ही होगा।